गर्मियों की छुट्टी में बच्चे घर पर ही रहते हैं। जब बच्चे घर में रहते हैं ना तो उनको कुछ ना कुछ चाहिए रहता है खाने के लिए। तो आप बच्चों को ये मजेदार से होममेड पिज्जा बनाकर खिला सकते हैं। कढ़ाई में बहुत ही अच्छा बेक होता है। इसका जो बेस है वो बहुत ज्यादा क्रंची बनता है, एकदम खिंचा खिंचा सा नहीं रहता है। बच्चे इसे बहुत ही आराम से खा सकते हैं। बच्चों को इस तरह से बना हुआ ये पिज्जा बहुत पसंद आएगा। अगर आपको ये पिज्जा की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए झटपट से पिज्जा की एकदम आसान और सिंपल सी बहुत ही झटपट रेसिपी शुरू करते हैं। पिज्जा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज की शिमला मिर्च ली है। इसको इस तरह से कट करके इसका अंदर का जो बीज वाला पार्ट होता है ना, इनको निकाल कर अलग कर देंगे और इस तरह से शिमला मिर्च को पीसेस में कट कर लेंगे। आप इन्हें थोड़ा छोटा या लंबाई में भी काट सकते हैं। सेम तरीके से मैंने प्याज को भी यहाँ पर इस तरह से काट कर तैयार कर लिया है और प्याज के जो पेटल्स है ना उनको एक एक करके इस तरह से निकाल कर अलग अलग कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर लिया है एक टमाटर। टमाटर के बीजों को निकाल कर ऐसे अलग करना है और टमाटर को भी इसी तरह से शिमला मिर्च और प्याज के पीसेस की तरह कट करके तैयार करेंगे। अगर आपको पिज्जा बनाना टफ लगता है या फिर आता नहीं है तो आप इस रेसिपी को देखने के बाद एक बार इस तरह से पिज्जा जरूर ट्राई करना। तो यहाँ पर मैंने प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर को कट करके तैयार कर लिया है। साथ ही मैंने लिया है मेयोनीज और टमाटो केचप। अगर आपके पास पिज्जा टॉपिंग है तो आप उसका यूज भी कर सकते हैं। अगर पिज्जा टॉपिंग नहीं है तो इस तरह से टमाटो केचप और मेयोनीज को पिज्जा बेस के ऊपर मिक्स करके आप पिज्जा की टॉपिंग कर सकते हैं। इस तरह से जब पिज्जा बनता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर मैंने ले लिया है रेडीमेड पिज्जा बेस। अगर आपको बनाना आता है तो आप घर में भी इसे रेडी कर सकते हैं और नहीं आता है और झटपट से पिज्जा बनाना है तो आप इसे तुरंत ऑर्डर करके भी मंगा सकते हैं या फिर किसी लोकल शॉप से भी इसे खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर पिज्जा बेस के ऊपर इस तरह से ये मेयोनीज और टोमेटो केचप डालकर अच्छी तरह से दोनों को मिक्स कर लेंगे। अगर आपको पिज्जा बनाना है और आपके पास पिज्जा टॉपिंग नहीं है तो आप इस तरह से मेयोनीज और टोमेटो केचप को मिक्स करके झटपट से ये इंस्टेंट होममेड पिज्जा टॉपिंग भी तैयार कर सकते हैं। दोनों चीजों को अच्छे से पिज्जा बेस के ऊपर ऐसे किनारों तक फैलाकर अच्छे से इसे अप्लाई करेंगे पिज्जा बेस के ऊपर। और फिर यहाँ पर मैंने ले लिया है लगभग 1 चम्मच के करीब चीज की एक लेयर इस तरह से सेट करेंगे पिज्जा के ऊपर। फिर ऊपर से इस तरह से जो हमने शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज कट करके रखे हुए थे ये सभी सब्जियां इसके ऊपर ऐसे अप्लाई कर देंगे। मैंने यहाँ पर हरी वाली शिमला मिर्च यूज की है। अगर आपको पीली और रेड वाली शिमला मिर्च मिले ना तो आप वो भी इसके ऊपर जरूर अप्लाई करना। यहाँ पर मैंने सब्जियों को अप्लाई करने के बाद ढेर सारा चीज ऊपर से इस तरह से और डाल दिया है। जितना चीज आप पिज्जा के ऊपर इस तरह से अप्लाई करेंगे ना उतना ही पिज्जा खाने में टेस्टी लगता है। पिज्जा की सबसे 2 मेन चीजें होती हैं, एक तो है चीज और दूसरा है वेजीज। इस तरह से काफी सारी सब्जियां डालकर आप इसके ऊपर अच्छी खासी क्वांटिटी में चीज डाल दें और फिर ऊपर से कुछ सिंपल से मसाले इस तरह से स्प्रिंकल करें। तो मैंने यहाँ पर चीज डालने के बाद चिली फ्लेक्स, साथ में ऑरिगेनो और पास्ता मिक्स्ड हर्ब्स भी इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल किया था जिससे कि ये बहुत ही ज्यादा फ्लेवरफुल लगता है। अगर आपको नहीं पसंद हो तो आप सिर्फ ऑरिगेनो भी इसके ऊपर डालकर इसे रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने टॉपिंग करके तैयार कर लिया है। अब हम पिज्जा को बेक होने के लिए रखेंगे। तो मैं इसे ओवन या फिर माइक्रोवेव में बेक नहीं करने वाली हूँ। फिर भी ये पिज्जा एकदम क्रंची बनेगा, बिल्कुल खिंचा खिंचा नहीं रहेगा। अगर आपको पिज्जा के साथ कुछ ड्रिंक पीने की आदत है तो आप इस तरह से ये हेल्दी ग्रेप्स मोजिटो तैयार कर सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए मिक्सी के जार में अंगूर को अच्छे से धोकर इन्हें पीस लेंगे। फिर साथ में डाल देंगे पुदीने की कुछ पत्तियां, साथ में थोड़ा सा काला नमक और नींबू का रस डालकर इन्हें फिर से ग्राइंड करेंगे। और इस तरह से यहाँ पर हमारी पिज्जा के साथ पीने वाली बहुत ही टेस्टी और एकदम हेल्दी ड्रिंक तैयार हो गई है। अगर आपको थोड़ा थिक लगे तो इसमें थोड़ा सा पानी और थोड़े आइस क्यूब डाल लें और अच्छे से इसे मिक्स करके पिज्जा के साथ इसे एंजॉय करें। बहुत ही ज्यादा मजेदार लगता है दोनों का कॉम्बिनेशन। वैसे आप इसकी जगह पर पिज्जा के साथ कोई कोल्ड ड्रिंक भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये अंगूर रखे हुए थे तो मैंने घर पर ही इनसे एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ठंडी ठंडी ड्रिंक बनाकर तैयार कर ली पिज्जा के साथ एंजॉय करने के लिए। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो आप भी एक बार इस तरह से ये ड्रिंक पिज्जा के साथ जरूर एंजॉय करना। यहाँ पर ये देखिए कढ़ाई में मैंने एक स्टैंड रखकर इसके ऊपर डायरेक्ट पिज्जा बेस को रखकर इस तरह से पिज्जा को बेक किया है। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखते हुए 10 मिनट तक मैंने कवर करके पिज्जा को यहाँ बेक किया है। इस तरह से जब आप पिज्जा बनाएंगे ना तो इसका जो बेस है एकदम क्रंची रहेगा अंदर से, बिल्कुल भी जैसे रेस्टोरेंट वाला जो पिज्जा होता है ना उसका बेस खिंचा खिंचा सा लगता है, उस तरह का इसका बेस नहीं रहता है। अगर आपको इस तरह का पिज्जा तैयार करना है तो इसे कढ़ाई में एक बार बेक करना। तो यहाँ पर जो मेरा पिज्जा है वो बहुत अच्छा बेक हुआ था, खाने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। तो यहाँ देखिए कट करने से ही समझ में आ रहा होगा कि कितना ज्यादा क्रंची बेस बना है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को अभी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही और रेसिपीज देखने के लिए। अगर आपने एक बार ये कढ़ाई में पिज्जा बेक करके खा लिया ना तो आप माइक्रोवेव
या फिर ओवन में पिज़्ज़ा को बेक करना ही भूल जाएंगे, मतलब कभी भी उसमें बेक नहीं करेंगे जब आप इस तरह से ये क्रंची पिज़्ज़ा बनाकर एक बार खा लेंगे। पर मैं इसे खाने से पहले इसके ऊपर थोड़ा सा ऑरिगेनो और इस तरह से स्प्रिंकल कर रही हूँ, जिससे कि ये और ज्यादा मजेदार लगेगा। ठंडी ठंडी अंगूर की ड्रिंक के साथ जब आप ये पिज़्ज़ा खाएंगे ना तो आपको मजा ही आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करके जरूर बताना कि देखने में आपको ये पिज़्ज़ा कैसा लग रहा है।